बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 29 जनवरी 2025 रोज़ बहुत सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के मुल्कों के लिए इन्फो टीवी चैनल आया है सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद की शहज़ादा तुर्की बिन मोहम्मद और उनके भाइयों से ताज़ियत। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने शहज़ादा तुर्की बिन मोहम्मद बिन फ़हद बिन अब्दुल अज़ीज़ और उनके भाइयों से उनके वालिद शहज़ादा मोहम्मद बिन फ़हद बिन अब्दुल अज़ीज़ के इंतकाल पर ताज़ियत और हमदर्दी का इज़हार किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ऐवान शाही के एलामिया में कहा गया कि शहज़ादा मोहम्मद बिन फ़हद बिन अब्दुल अज़ीज़ की नमाज जनाजा बुध 29 जनवरी को रियाद की जामे इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला में असर की नमाज के बाद अदा कर दी गई। शहरियों और गैर मुल्कियों ने एक हफ्ते में 11 बिलियन रियाल खर्च किए। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने कहा है कि गुज़श्ता हफ्ते सऊदी शहरियों और मुकीम व गैर मुल्कियों ने 11 बिलियन से ज़्यादा की खरीदारी की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सामा ने 19 जनवरी से 25 जनवरी तक रिपोर्ट जारी कर दी है। सामा ने कहा कि सबसे ज़्यादा रियाल की रहायशियों ने खरीदारी की है, जिनकी मजमूई रकम 4 बिलियन रियाल से ज़्यादा है। इसी तरह मक्का मुकरमा रीजन में भी 4 बिलियन रियाल की रकम खर्च हुई है, जबकि मदीना मुनव्वरा में 3 बिलियन रियाल की खरीदारी की गई है। रहायशियों ने कपड़ों और जूतों पर 614 मिलियन रियाल, तामीराती सामान में 330 मिलियन रियाल और तालीम पर 141 मिलियन रियाल खर्च किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक अशिया पर 145 मिलियन रियाल, पेट्रोल पंप पर 835 मिलियन रियाल और सेहत पर 723 मिलियन रियाल जो है वो खर्च किए गए हैं। खित्ते की पहली लग्जरी ट्रेन डेजर्ट ड्रीम का डिज़ाइन मुतारिफ। सऊदी रेलवे सार ने इटालवी जो वज़ीर आज़म हैं उनके दौरा सऊदी अरब के मौके पर मुजव्वज़ा मशरक़ वस्ती की पहली 5 स्टार लग्जरी ट्रेन के हतमी डिज़ाइन जारी कर दिए। एसपी के मुताबिक इटली की कंपनी आर्सेनल के तामुन से बनाई जाने वाली लग्जरी ट्रेन, जिसे ड्रीम डेजर्ट और डेजर्ट ड्रीम का नाम दिया गया है, उसमें सऊदी अरब की सकाफत को उजागर किया गया है। लग्जरी ट्रेन में सऊदी अरब के सहराई मनाजिर को मुख्तलिफ रंगों के ज़रिए पेश किया जा रहा है। हतमी डिज़ाइन में ट्रेन के डब्बों में भी सऊदी अरब के मुख्तलिफ मकामात की अक्कासी की गई है, जिनमें मदाइन साले और इसके अलावा अलूला, हाइल और कदीम मकामात शामिल हैं, जिसका मकसद टूरिस्ट को इन तारीखी मकामात के बारे में जामे मालूमात मुहैया करना है। डेजर्ट ड्रीम के 14 डब्बे होंगे, जिनमें 34 लग्जरी स्वीट्स हैं वो शामिल होंगे, जो मुसाफिरों को मेयारी और सफ़र की आला सहूलतें फराहम करेंगे। ट्रेन में मुसाफिरों के लिए फ़र्स्ट क्लास रेस्टोरेंट की सहूलत भी फराहम की जाएगी, जहां मुकामी और आलमी शेफ़ खिदमत अंजाम देंगे। इसके अलावा आर्सेनल ग्रुप के CEO का कहना था कि ड्रीम जो डेजर्ट ट्रेन है उसका टारगेट मुसाफिरों को एक ऐसा सफ़र का तजर्बा फराहम करना है जो वो कभी फरामोश ना कर सकें। STC बैंक को सर्विस फराहम करने का NOC मिल गया। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने कहा कि STC बैंक को खिदमत फराहम करने के लिए NOC जारी कर दिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक STC ने कहा तमाम सार्फिन STC बैंक से तमाम बैंकिंग सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। STC ने कहा तमाम सार्फिन के मोबाइल में STC पे की एप्लीकेशन मरहलावार अपडेट होकर STC बैंक हो जाएगी। वाज़ेह है कि सामा ने इससे पहले कई डिजिटल बैंकों को सऊदी अरब में काम करने का इजाज़तनामा जारी किया है। इस इक़दाम का मकसद मालियाती शोबे के इस्तेहकाम में इस एतमाद को बढ़ाना और बैंकिंग सेक्टर में मुआशी तरक्की और मुसाबकत की हमायत करना है। फार्मेसी में घोड़े पर खरीदारी की तशहीर का नोटिस तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। सऊदी वज़ारत सेहत ने फार्मेसी में घोड़े पर खरीदारी की तशहीरी वीडियो का नोटिस लेते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। फार्मेसी में गैर कानूनी इश्तहार बनाया गया था, जिस पर वज़ारत सेहत ने फौरी तौर पर एक्शन लिया है। वकालत अखबार के मुताबिक वायरल वीडियो में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को घोड़े पर सवार फार्मेसी में दाखिल होते दिखाया गया था। वीडियो के वायरल होने पर सोशल मीडिया पर सार्फिन की जानब से नई बहस का आगाज़ हो गया। इस पर मुख्तलिफ ओपिनियन सामने आई हैं। बाद लोगों का कहना था कि इश्तहार के लिए जानवरों का इस्तेमाल करना और वो भी दवाओं की खरीदारी के हवाले से इंतहाई गैर मुनासिब इक़दाम है। बाद सार्फिन ने इस अमल को गुमराह कौन करार दिया। वज़ारत सेहत का कहना था जो कुछ सामने आया है वो नाकाबिले कबूल है। वाक़े की वसी पैमाने पर तहकीकात करने के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। माहिर कानून सलमान अल रुमाली का कहना था अमूर सेहत के शोबे में इश्तहारात के ज़वाबित मुकर्रर हैं, जिन पर अमल करना ज़रूरी है। सबसे अहम बात जिस मसनूआत के बारे में इश्तहार बनाया जाए उसके बारे में दुरुस्त और मुसद्दका मालूमात का होना ज़रूरी है, ताकि कस्टमर को गुमराह ना किया जा सके। सऊदी अरब में रवायती सिगरेट या ई सिगरेट पर पाबंदी लगेगी।
सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी SFDA के CEO डॉक्टर हशाम अल जजी का कहना है कि सऊदी अरब में रवायती या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जो है सिगरेट उस पर पाबंदी लगाने का इरादा नहीं, जैसा कि बाद ममालिक जैसे कि बेल्जियम में पाबंदी आयद है। वकालत अखबार के मुताबिक डॉक्टर हशाम का मजीद कहना था, अथॉरिटी की ये कोशिश है कि सिगरेट नोशी के रुझान को ख़त्म करने के लिए लोगों को इसे तर्क करने की जानब माइल किया जाए। अथॉरिटी का मनसूबा है कि सिगरेट नोशों को किसी तरह से मुतबादिल इख्तियार करने के लिए राग़िब किया जाए ताकि उनके सामने ऑप्शन हो और वो मरहलावार इस आदत को ख़त्म कर सकें। SFDA तंबाकू की मसनूआत को बारीक बिनी से निगरान करती है ताकि मतलूबा मेयार के मुताबिक मसनूआत को मार्केट में फ्राहम किया जा सके। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब उन मुल्कों में से है जिसने जो इंसदादी तंबाकू नोशी के लिए जामे मनसूबाबंदी की है। सऊदी अरब में इंसदादी तंबाकू नोशी के लिए अवामी आगाही मुहिम के अलावा अवामी मकामात पर सिगरेट पीना मना है। सिगरेट फरोख्त करने वाले इदारे पर इश्तहार देने की पाबंदी है, जबकि सिगरेट तर्क करने के लिए अवामी इदारे भी मौजूद हैं। सऊदी अरब में होने वाली तरक्की काबिल तारीफ़ है। उम्रे के लिए आने वाले शाही मेहमानों के तासुरात। खादम हरमैन शरफैन उम्रा और ज़ियारत प्रोग्राम के मेहमानों ने मुख्तलिफ शोबों में सऊदी अरब में होने वाली तरक्की की तारीफ़ की है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक शाही मेहमानों ने हज़ारों साल पर मुही सकाफती विरसे का जिक्र करते हुए मजहबी मकामात और तारीखी यादगारों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से सऊदी अरब की कोशिशों को सराहा है। उन्होंने वज़ारत इस्लामी अमूर के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर मदीना मुनव्वरा में मुख्तलिफ तारीखी अहमियत के हामिल मकामात के दौरे किए और दौरे के दौरान मेज़बानी पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। सेनेगल से ताल्लुक़ रखने वाले मुबल्लिग खातिम अम्बाकी ने मदीना मुनव्वरा में तारीखी और सकाफती विरसे के मुशाहिदे पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा, ये मकामात इस्लामी तहज़ीब के मुख्तलिफ पहलुओं की अक्कासी करते हैं। इनमें अहम मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सऊदी अरब का आज़म काबिल तारीफ़ है। खातिम अम्बाकी ने दुनिया भर से आने वाले उम्रा ज़ायरीन की खिदमात के हवाले से सऊदी अरब की कोशिशों का भी एतराफ़ किया। माली से ताल्लुक़ रखने वाले अली कोलाबी ने कहा कि सऊदी अरब अलुला और न्योम में बहुत से तारीखी मकामात और आसार क़दीमा के बाइस एक आलमी मजहबी और सकाफती मंजिल है। उन्होंने बुनियादी ढांचों के मनसूबों की तेज़ रफ्तार तरक्की का जिक्र किया जो सऊदी अरब के टूरिस्ट और ज़ायरीन का खैर मकदम करने और तारीखी और सकाफती मकामात तक साल भर रसाई फराहम करते हैं। सऊदी अरब आज रियाद में ग्लोबल लेबर कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है। सऊदी अरब बुध 29 जनवरी को रियाद में ग्लोबल लेबर कॉन्फ्रेंस के दूसरे एडिशन की मेज़बानी कर रहा है। एसपी के मुताबिक लेबर कॉन्फ्रेंस रियाद के किंग अब्दुल अजीज़ कॉन्फ्रेंस सेंटर में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के ज़ेर एहतमाम हो रही है। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सरपरस्ती में होने वाली कॉन्फ्रेंस में 45 वज़राए मेहनत, बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहान और नुमाइंदे, 200 से ज़्यादा मुकर्ररीन और 100 मुल्कों से 5000 से ज़्यादा शुरका शामिल होंगे। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में वज़ारती गोल मेज़ इजलास, कई मुआहदों पर दस्तखत होंगे। इसके अलावा एक नुमाइश में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के बड़े मनसूबों को उजागर किया जाएगा। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।